हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का अपना कोचिंग ऑनलाइन में। मैं डी सर आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की वर्णिका भाग 2 का ये चैप्टर 2 का वीडियो है, जो कि हम लोग इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन आप लोग को डाउट नहीं रहेगा। इसमें आज हम लोग देखेंगे, ये कहानी अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद सही तरीके से समझ जाएंगे तो इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी छूटने वाला नहीं है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव का मैं एक वीडियो दूंगा, सब्जेक्टिव का एक वीडियो दूंगा, जो कि आप लोग रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। ऐसे तो इसको देखने के बाद इस तरीके से एनिमेशन से आपको बताएंगे कि आपको सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगी। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहले देखिएगा, कहानी का नाम है ढहते विश्वास, जो कि वर्णिका भाग 2 का ये दूसरा चैप्टर का वीडियो है। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा चैप्टर में ढहते विश्वास जो कहानी है उसको किसने लिखे थे। तो लेखक का नाम अगर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तो लेखक का नाम सात कौड़ी होता है। लेखक का नाम क्या है? तो सात कौड़ी होता है, जो कि हम एक ट्रिक के माध्यम से सारा जो वर्णिका भाग 2 है वो 5 है इसमें चैप्टर, और 5 कौन सा भाषा में है, किन्होंने लिखे हैं, सारा ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिए। उसको एक बार देख लेने के बाद आप लोग को इन सारी चीज़ों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं, लिंक इसमें दे देंगे, वीडियो के नीचे देख लीजिएगा। कहता है कि ढहते विश्वास जो है, तो नाम ही सुनने से लग रहा है कि किसी न किसी से विश्वास इंसान को ढह गया होगा, तभी इस कहानी का नाम ढहते विश्वास रखा गया है। तो देखते हैं लेखक का नाम। देखिए तो लेखक का नाम क्या है? सात कौड़ी होता है। इसको इस माध्यम से याद करवाए थे कि जब किसी से हमको विश्वास उठ जाता है तो उस पर सात कौड़ी का भी विश्वास नहीं होता है, इसलिए लेखक का नाम क्या हो गया? सात कौड़ी होता। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये कौन सी भाषा में कहानी लिखे थे। सात कौड़ी होता जी जो थे वो किस भाषा में इस कहानी को लिखे थे? तो वो उड़िया भाषा में लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे? तो उड़िया भाषा में लिखे थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मयूरभंज में हुआ था। मयूरभंज। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यहाँ से छूटने वाला नहीं है। 29 अक्टूबर 1929 को मयूरभंज में उनका जन्म हुआ था। किनका? तो सात कौड़ी होता जी का। अब हम लोग इस कहानी को पढ़ रहे हैं हिंदी में। हम लोग किस चीज़ में पढ़ रहे हैं? हिंदी में। किस भाषा में पढ़ रहे हैं? हिंदी में। तो इसका इसको अनुवाद कौन किए थे? इसको अनुवाद करने वाले थे राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी जो थे वो उड़िया भाषा से इसको किस में अनुवाद किए थे? हिंदी भाषा में। तभी हम आपको आज पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि हमें तो उड़िया आती नहीं है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, कहानी की ओर चलते हैं। कहानी क्या कहता है? ये कहानी जो है वह एक महिला पर आधारित है, जिसका नाम है लक्ष्मी। ये कहानी किस पे आधारित है? तो ये कहानी लक्ष्मी पे आधारित है। लक्ष्मी तो हम लोगों के लिए भगवान ही होते हैं, और औरत वैसे भी भगवान के स्वरूप ही है। ठीक है, तो देखिए ये लक्ष्मी जो बेचारी है, इसमें लक्ष्मी का कहानी बहुत दुखद है। ये एक मिडिल फैमिली भी ना बोलकर अगर एक बहुत पुअर फैमिली भी बोला जाए तो इसमें भी कोई दुमत नहीं है। इस कहानी को सुनिएगा तो आप लोगों का आंखों से आंसू आ जाएगा, मेरा जैसे कि आया है। बताने से पहले ही थोड़ा सा रूह कांप जाता है कि औरत अपने जीवन में, एक माँ अपने जीवन में बच्चों के लिए कितना कष्ट करती है। तो आइए अब हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। कहानी ये महिला आधारित लक्ष्मी पे है। लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण था, जो कि कोलकाता में कमाता था। ठीक है, बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे ये दोनों, जो कि अपना घर बसाने के लिए, घर चलाने के लिए लक्ष्मण तो कोलकाता में काम करता ही था, लेकिन ये जो लक्ष्मी थी सचमुच में लक्ष्मी थी बेचारी। ये भी जाके एक तहसीलदार, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, तहसीलदार की यहाँ ये काम करती थी। कौन काम करती थी? तो लक्ष्मी जाकर एक तहसीलदार, गांव में जो तहसीलदार होता है ना, उसके यहाँ जाके लक्ष्मी बेचारी भी घर चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए उनके यहाँ काम किया करती थी। अब हम लोग चलते हैं कि क्या कहानी है। लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी का 2 बेटी है। लक्ष्मी का 2 बेटी है। उसके बाद इसका एक बड़ा लड़का है, और बड़ा लड़का के ऊपर बहुत ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, घर का सारा जिम्मेदार बड़ा लड़का पे ही होता है। और इसका एक छोटा बेटा भी है, जो कि 1 वर्ष का है। मतलब 2 बेटा कहा जाए, और 2 बेटा और 2 बेटी इस कहानी में लक्ष्मी और लक्ष्मण का है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि लक्ष्मण जैसे ही शादी करके अपने गाँव आती है तो इसके गांव में बहुत ही भयावह तूफान आता है। ये लक्ष्मी का घर रहा, ठीक है। और जब भयावह तूफान आता है, पूरा कस के दम तूफान आता है, तो इसका
क्या होता है, ये जो छप्पर रहता है वह उड़ जाता है, छप्पर ऊपर सब उड़ जाता है। तो लक्ष्मी को लगता है हाय रे हाय, ये क्या हुआ, मतलब जो एक छप्पर का घर था वो भी छप्पर उड़ गया। उसके बाद लक्ष्मण तो यहाँ रहता नहीं था, वो तो कोलकाता में कमाता था, ठीक है। तो लक्ष्मी फिर से अपना जीवन यापन, जब किसी इंसान के जीवन में कोई कष्ट आता है तो वो उस कष्ट से उबर के फिर उस अपने जीवन को वही रंग में जीना चाहता है। तो लक्ष्मी फिर से अपना जीवन को जीने लगी, लेकिन कहानी बहुत ही दुखद है। देखिएगा कि जब तूफान आता है तो तूफान तो चला जाता है छप्पर ऊपर को उड़ा के, उसके बाद आता है सुखाड़। उसके बाद क्या आता है, सुखाड़। सुखाड़ में क्या होता है कि जब जैसे धान का रोपनी इधर बोलते हैं हम लोग, धान का रोपण होता है, तो धान का रोपण होने से पहले उसका बिचड़ा को, मतलब धान को जब खेत में बोया जाता है तो उसको पानी जब तक नहीं मिलेगा तब तक वह नहीं उगेगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि सुखाड़ आ गया तो जितना भी बिचड़ा था सब खेती में रह गया, मतलब सब सूख गया। सूख गया तो क्या करती लक्ष्मी, कमाने के लिए उसके लिए एक, मतलब उसके पूर्वज जो थे वो 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे, जो कि ये अच्युत और लक्ष्मी दोनों मिलकर उस खेत में काम किया करती थी। तहसीलदार के यहाँ तो काम करती ही थी, लेकिन वो 1 बीघा खेत में भी अपना काम करती थी, क्योंकि जीवन तो यापन करना है। और वैसे भी देख रहे हैं स्थिति कितना ख़राब है कि तूफान आता है तो छप्पर का जो घर रहता है वो छप्पर भी उड़ जाता है। तो इसलिए जीवन यापन करने के लिए मेहनत तो बेचारी कितना कर रही है देखिएगा, और कितना दुख का सामना करती है, लास्ट तक देखते चलिएगा। देखिएगा तूफान आता है तो क्या होता है, छप्पर उड़ जाता है, और सुखाड़ आता है तो जो खेत 1 बीघा में बोई रहती है, क्या 1 बीघा जैसा खेत है तो 1-2 कट्ठा में बो दिया जाता है क्या, धान। उससे क्या होता है, रोपन जब होता है ना तो उससे दाना निकलता है, उसको कवाड़ के मोरी हम लोग इसको बोलते हैं गांव में। ऐसे उसमें बिचड़ा दिखा दिया गया है कि जो बिचड़ा उसमें बोया गया है वो सारा का सारा सूख गया था, जिसके कारण धान उन भी उसके गांव में नहीं हुआ। उसके बाद भी सोची कि चलो इसके बाद भी हम जीवन उसी तरीके से यापन करते हैं, और अपना जीवन यापन करने में उन लोग मगन हो गई। फिर होता क्या है, जब इस चीज़ का सीजन ख़त्म होता है तो कस के बरसात हो जाती है। देखिएगा जब दुख आता है तो चारों पट्टी से कैसे आता है कि कस के बरसात जब हो जाती है उसके गांव में, जब कस के बरसात हो जाती है तो बरसात होने के बाद आप लोग जानते हैं कि बरसात के दिन में बाढ़ आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। तो वही हुआ बाढ़। ये इस कहानी में सबसे भयावह चीज़ जो है वो बाढ़ ही है। इस कहानी में सबसे भयावह चीज़ क्या है, तो बाढ़ ही है। लक्ष्मी का जो देखिए घर है, लक्ष्मी का जो घर है वो देवी बांध के नीचे स्थित है। क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे स्थित है, तो वो बोलिएगा देवी बांध के नीचे स्थित है, ठीक है। और इसके देवी बांध के जस्ट कुछ ही ऊपर, कुछ ही दूर बाद एक बांध है जिसका नाम क्या है, एक बांध है जिसका नाम क्या है, ये मान लिया जाए बांध है, इसका नाम है दलई बांध। ये बांध जो है इसका नाम क्या है, दलई बांध। तो बार बार जब बाढ़ आता था ना, जब इस गांव में बाढ़ आता था तो ये बाढ़ आता था दलई बांध से, दलई बांध से ही इस गांव में बाढ़ आता था, ठीक है। तो जब ये अपना घर तर से खड़ी होकर देखती थी तो इसका दलई बांध का जो था, दलई बांध दिखता था, ये वाला बांध जो है वो दिखता था। और जब अपने छत पे चढ़ जाती थी तो क्या दिखता था, इस बांध का पानी भी दिखता था। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि गांव में जब बाढ़ आता है, गांव में जब बाढ़ आता है तो कुछ दूर हम लोग घर से रहते हैं तो नदी दिखता है, और जब छत पे चढ़ जाते हैं तो नदी का पानी भी दिखने लगता है। बात उसी प्रकार से है, समझते चलिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ये तो मेरा वादा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को कोई भी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिएगा क्या कहता है कि दलई बांध से, अब अगर क्यों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का बनेगा इस तरीके से कि लक्ष्मी के गांव में बाढ़ किस बांध से आता था, तो वह दलई बांध से आता था, ठीक है। दलई बांध आप लोग का ऑप्शन टिक करना है। वहीं पर एक बांध और था जिसका नाम क्या था, हीराकुंड बांध था। वहीं पर एक कौन बांध था, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पे स्थित है, तो महानदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है, तो महानदी पे स्थित है, याद करते चलिएगा। तो जब बाढ़ भयावह आई, जब बाढ़ इतना कस के आई इस बार कि मतलब दलई बांध से तो बाढ़ पानी आ ही रही थी, और जब भयावह आई तो हीराकुंड बांध से भी बाढ़ आने लगी। और बाढ़ आने लगी, पानी आने लगी, तो गांव में समझिए कि पूरा एकदम तहस नहस का माहौल हो गया। तब क्या हुआ, उससे पहले देखिए क्या होता है कि ये जो इसके गांव में एक पढ़ा लिखा हुआ लड़का का नाम रहता है गुणनिधि। गुणनिधि जब यही बाढ़, दलई बांध से बाढ़ आता है, उसी समय सोचता है गुणनिधि कि चलते हैं उस बांध को रोकते हैं, लेकिन बाढ़ तो कस के आ गई थी। लेकिन उसके बाद भी यह एक
संगठन बनाया था। जैसे आप लोग ग्रुप कैसे बनाते हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लड़का मिलकर ग्रुप बनाते हैं, उसका कोई एक मिशन रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यह एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था स्वयं सेवक संगठन। स्वयं सेवक संगठन यह एक क्या बनाया था, ग्रुप बनाया था, ठीक है। जिसके इसमें जो सारे व्यक्ति थे वो मिलकर क्या करते थे, तो दलई बांध को बांधने के लिए जाते थे। मिट्टी बिट्टी जो भी लगा, पत्थर ईटा से सोचते थे कि बांध देंगे, ठीक है। लेकिन बाढ़ तो कस के आ गई थी, तो बंधने के ये नाम नहीं ले रही थी। बाढ़ धीरे धीरे बढ़ रही थी, ठीक है। देखते चलिएगा उसके बाद होता क्या है, देखते चलिएगा कि जैसे कि बाढ़ तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बाढ़ अब आने लगी। पानी किससे आने लगी, तो हीराकुंड बांध से भी पानी आने लगी थी, जो कि महानदी पे स्थित है। तो गुण निधि जो था वो गांव का सबसे पढ़ा लिखा हुआ लड़का था, वो क्या किया, जाके सरपंच साहब को बोल दिया। सरपंच साहब गांव में बाढ़ बहुत ही तेज से आने लगी है, अब दलई बांध तो छोड़िए, हीराकुंड बांध से भी पानी आने लगी है, अब हम लोग से इस पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तब सरपंच साहब बोलते हैं कि गांव में जाके सारा जगह ऐलान कर दो कि गांव सभी छोड़ के चले जाएं। लेकिन लक्ष्मी जो थी, यह कहानी लक्ष्मी पे क्यों आधारित है सो आप समझिएगा। अब लक्ष्मी सब तो अपना गांव से चली गई, लेकिन लक्ष्मी क्या की, तो लक्ष्मी के पास एक भैंस और 2 बकरी रहती है, ठीक है। तो 2 भैंस और 1 बकरी को वो क्या करती है, तो वो खोल देती है और छोड़ देती है कि अपना बाढ़ से कम ये दोनों बच जाएगी। अब देखिए क्या होता है कि सब तो गांव छोड़ कर भाग जाता है, क्योंकि बाढ़ के सामने कोई कैसे टिक सकता था। लेकिन लक्ष्मी इंतजार में रहती है किसकी, तो अपने बड़े बेटे पे ऊपर घर का सारा जिम्मेदार रहता है, और ये भी गया हुआ था कहाँ पे, तो दलई बांध को बांधने के लिए। लेकिन क्या होता है, बाढ़ जब कस के आता है तो वहाँ पे अच्युत वो भी बाढ़ में शायद दह जाता है। तो जब होता क्या है कि अच्युत जो रहता है वो चिल्लाता है, माँ माँ भागो भागो भागो। तब इसको लक्ष्मी को लगता है कि नहीं, अब हमको भाग जाना चाहिए, लगता है मेरा बड़ा बेटा मेरा हाथ से अब निकल गया है। क्योंकि अब तो वो देख रहा है, आवाज़ दे रहा है कि भागो माँ भागो। तब इसको लगता है कि अब हम लोग भाग जाएं। लेकिन भागते भागते ये बहुत देर कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, अब इसके हाथ में तो 1 साल का ये बच्चा भी रहता है, ये 2 बच्ची भी रहती है। तो ये बेचारी क्या कर सकती है, तो अपने बेटी को कहती है तुम लोग जल्दी जल्दी कस के भाग जाओ। यहाँ पर एक मंदिर रहता है, जिसका नाम क्या रहता है, चंडेश्वरी मंदिर जो रहता है, वहाँ पे कहती है तुम लोग जल्दी जल्दी जाके चढ़ जाओ। लेकिन लक्ष्मी के कभी घुटने के पास पानी आता है, कमर के पास पानी आता है, छाती के पास पानी आता है, सर के पास पानी आता है, और धीरे धीरे डूबने लगती है लक्ष्मी। तभी देखती है एक बरगद का पेड़ रहता है, और बरगद के पेड़ पर जो है वो लक्ष्मी चढ़ जाती है। लेकिन चढ़ने के बाद लक्ष्मी इतना थकी हुई रहती है, इतना टेंशन में रहती है, वो बेहोश हो जाती है और बच्चा भी हाथ से निकल जाता है। जब लक्ष्मी का नींद टूटता है 1-2 दिन बाद, तो देखती है कि सारा जहाँ तहाँ सब कुछ सारा कुछ तहस नहस देखती है। तो लक्ष्मी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। देखती है कि उधर से एक बच्चा जो कि छोटा सा दह के आ रहा था, उसको लक्ष्मी क्या करती है, अपने छाती से सटाकर उसको दूध पिलाने लगती है। और माँ यही होती है, सोची कि चलो मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन अब किसी और का बेटा है, तो उसको अपने छाती से लगा के दूध पिलाने लगती है। और उसका बड़ा बेटा जो रहता है अच्युत, वो दलई बांध जो बांधने जाता है, उसी में वो शायद कहिए तो उसके बाद घर वापस लौट के नहीं आता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। उसके बाद एक था भुवनेश्वर शहर जो शहर था, तो यहाँ पे भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए महाराजा ययाति केसरी ने बांध बनाए थे, समझे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको आएगा कि भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए महाराजा ययाति केसरी ने किस चीज़ को निर्मित किए थे, तो वह बांध की निर्मित किए थे। या फिर आ सकता है कि महाराजा ययाति केसरी ने किस शहर को बचाने के लिए बांध का निर्मित किए थे, तो वह भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए निर्मित किए थे। इसमें होता क्या है, जब लक्ष्मी शादी करके आती है तो इसमें ससुर जी इसके एक रहते हैं, वो हीराकुंड बांध बनाने में क्या होते हैं, उनका देहांत हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि जैसे बाढ़ आता है तो जब सब लोग तहस नहस होता है तो कुछ लोग इस पे चढ़ जाते हैं, कुछ लोग स्कूल पे चढ़ जाते हैं। तो जब स्कूल पे भी चढ़ते हैं तो उसमें भी घुटना तक पानी चला आता है। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि स्कूल में चढ़े लोगों को, स्कूल में जो लोग चढ़े थे छत पे, उनका कहाँ तक पानी चला आया था, तो उनके घुटनों तक पानी चलाया था। मतलब समझ जाइए कितना भयावह बाढ़ आया था कि स्कूल में चढ़े लोग, मतलब स्कूल पे जो लोग चढ़े हुए थे छत पे, उनका घुटना तक पानी चला गया था। इतना भयावह बाढ़ था, ठीक है। तो
अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई डाउट तो यहाँ से नहीं रहना चाहिए। जैसे कि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, अभी हम आपको कम से कम यहाँ पे 20-25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना के बताता हूँ। देखिए पहले जान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। तो ढहते विश्वास जो कहानी है, ढहते विश्वास जो कहानी है उसको किसने लिखे थे, तो लिखे थे सात कौड़ी होता। इसको याद कैसे करना है कि जब इंसान को विश्वास ढह जाता है तो सात कौड़ी का विश्वास किसी के ऊपर नहीं होता है, तो इसलिए सात कौड़ी होता इसका क्या हो गए, लेखक हो गए। यह किस भाषा में है, यह किस भाषा में है, तो उड़िया भाषा में है। किस भाषा में है, तो उड़िया भाषा में है। अब आएगा सात कौड़ी होता जी का जन्म कब हुआ था, तो वह हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मयूरभंज में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मयूरभंज में हुआ था। अनुवादक कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र थे। अनुवादक कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र थे। अब आइए देखते हैं हम लोग कि दलई बांध से कहाँ पानी आती थी, तो लक्ष्मी के गांव में। लक्ष्मी के गांव किस बांध के नीचे स्थित था, तो वह देवी बांध के नीचे स्थित था। हीराकुंड किस बांध पे स्थित है, तो वह महानदी पे स्थित है। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन बनता है कि इस कहानी में सबसे भयावह चीज़ क्या था, तो वह बाढ़ था। इस कहानी में बाढ़ से भयावह भी कोई चीज़ नहीं थी। अब आइए इसमें आएगा कि गुण निधि गांव के पढ़ा लिखा हुआ लड़का कौन था, तो गुण निधि था। किसके कहने पे गांव में सब लोग जाके कह दिए कि गांव से बाहर निकल जाओ, तो सरपंच के। लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी, तो तहसीलदार के। स्वयंसेवक संगठन का निर्माण किसने किया था, तो गुण निधि। भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए किस राजा ने बांध बनाए थे, तो महाराजा ययाति केसरी ने बांध बनाए थे। जब लक्ष्मी बाढ़ आता है तो कहाँ चढ़ जाती है, तो बरगद के ऊपर। सभी लोग गांव से भाग के कहाँ जाते हैं, तो चंडेश्वरी देवी के मंदिर के पास जाते हैं या फिर स्कूल के पास जाते हैं। देखिए विश्वास कैसे उठता है कि जब चंडेश्वरी देवी के पास भी जाने के बाद लोग दह बह जाते हैं तो वहाँ से भी सबका विश्वास उठ जाता है। इसलिए इस कहानी का नाम ढहते विश्वास रखा गया है। ठीक है। लक्ष्मण किसका पति था, तो लक्ष्मी का कितना पुत्र था, 2। कितनी पुत्री थी, तो 2। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनता है। देख लिए। अब आप लोग का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। हालांकि रिवीजन के लिए आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव का इसका वीडियो बना के जरूर देंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।